बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 9th बैच के लेक्चर नंबर 14 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को कल तक सिखाया, 13th लेक्चर तक सिखाया, फ्रीलांसिंग तक सिखाया, वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो आज आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन में पूछ सकते हैं। आज 14th लेक्चर होगा। इस 14th लेक्चर तक जो आप लोगों को गूगल एडसेंस का ऑन पेज एसईओ तक सिखाया है और उसके बाद मैंने कल फ्रीलांसिंग का सिखाया था, कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो काइंडली अपने एंड पे सबने माइक को म्यूट रखना है, किसी ने अपना माइक ओपन नहीं करना। ये मैं पहले बता दूं, नहीं तो मैं उस स्टूडेंट को फ़िलहाल के लिए डिसमिस करूंगा आज के लिए, क्योंकि बहुत शोर आता है। पहले वाला सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा था, तो हम एक नए सॉफ्टवेयर में जो है मैं ट्रेनिंग बेसिकली आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर की वजह से ट्रेनिंग तो नहीं रोक दी ना। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कॉपरेशन आप लोगों के एंड से चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। बेसिकली होता यह है कि जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग जब दे रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरीके के इश्यूज आते हैं। तो अब इशू की वजह से हम ये तो नहीं कर सकते ना कि ट्रेनिंग को स्किप कर दें। सो दैट्स वाई मैंने कल भी 13 लेक्चर डिलीवर किया और पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा का लेक्चर था और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग कल का लेक्चर वॉच करो, उसको प्रॉपरली देखो, तो आप लोग पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। कल मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है, ये कल के लेक्चर की जो है हाईलाइट्स हैं। ओके। साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नोट करते जाने, उसके बाद आप चैट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आप चैट में जब पेस्ट करोगे अपना क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन में पूछूंगा तो आप लोगों के सवालों के जवाब साथ साथ मिलते जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को आवाज़ का इशू आ रहा होता है, मैं फिर इस 14th लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके परेशान ना हुआ करें। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर ही हो रही होती है। मेरी कोशिश होती है कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो, ताकि आप लोग अगर लाइव में अटेंड करने में कोई इशू आया है तो एटलीस्ट आप लोगों के पास उस दिन की रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो, जो कि कल भी प्रॉपर हुई है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मुझे आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि कोई लेक्चर मिस ना हो आप लोगों का। ठीक है, अच्छा। आप लोगों को अभी तक जो है हाउ टू स्टार्ट गूगल एडसेंस वेबसाइट, इसके बारे में मैंने बता दिया है। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं, थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं। इवन 125 थीम्स मैंने आप लोगों के साथ मेंबरशिप एरिया में शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। एफटीपी क्या होता है, वर्डप्रेस बैकअप का प्लगइन कैसे यूज़ करते हैं, गूगल एडसेंस के प्रोजेक्ट का ऑन पेज एसईओ, यानी गूगल एडसेंस बेस्ड जो साइट्स होती हैं उनका ऑन पेज एसईओ हर आर्टिकल का कैसे करना है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? अपने एंड पे सारे माइक को बंद करने में फिर बता रहा हूँ। अपने एंड पे माइक को बंद करने का, अपने अपने माइक बंद कर लें, नहीं तो बाकियों को आप लोगों के साथ साथ जो है वो शोर का सामना करना पड़ेगा। ओके, जब आपने अपना पहला आर्टिकल पब्लिश कर दिया ऑन पेज एसईओ करते हुए, ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज साइट मैप सबमिशन इन गूगल वेबमास्टर टूल्स। ठीक है, साइट मैप सबमिशन इन गूगल वेबमास्टर टूल्स।
ठीक है। जब आपने ये काम जो ये स्टेप बेसिकली करना है, इसके लिए आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए। ये मैं अपने जीमेल के आईडी से लॉगिन हुआ हूँ और मैंने बेसिकली, आप ये कह लें कि मैंने सर्च करवाया है गूगल वेबमास्टर टूल्स। ये जो पहला पहला यूआरएल आया है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, ये आपने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद आपने अपना जीमेल आईडी जैसे ही देंगे, आपको ऐसा सर्च कंसोल के नाम से जो है आपको एक कंट्रोल पैनल नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी साइट दे देनी है, जिस साइट का साइट मैप हम सबमिट करवाने लगे हैं। राइट, हमने आर्टिकल पब्लिश किया था किस साइट पे भला, कोई मुझे साइट का यूआरएल बता दे। लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसपे अथॉरिटी थीम भी लगाया था, यही थी ना यार। आप लोग की तरह गायब हो, आप लोगों के पास मैसेज का ऑप्शन नहीं है? जो आप लोगों ने साइट मैप का प्लगइन इंस्टॉल किया था एसईओ प्लगइन्स के अंदर, वो आप जब जाओगे इधर सेटिंग में और सॉरी BWP साइट मैप्स में जाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लगइन का यूआरएल मिल जाएगा, दैट इज ये साइट मैप इंडेक्स के नाम से। साइट मैप ये मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही आपने अपना पहला आर्टिकल पब्लिश कर देना है अपनी वेबसाइट पे, उसके फ़ौरन बाद आपने अपने साइट मैप को, अपनी वेबसाइट के साइट मैप को गूगल वेबमास्टर टूल्स में सबमिट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी साइट ऐड करूँगा, उसके बाद ये मुझे वेरिफिकेशन के लिए कहेगा। मैं अपनी वेबसाइट में जो कि ये मौजूद है, इसके अपीयरेंस में आप लोग स्टेप देखते जाओ। रिकॉर्डिंग तो हो रही है बट देखते जाओ लाइव। अपीयरेंस में एडिटर में Ctrl+F header.php, थीम हेडर में ये मैंने ओपन कर लिया और ये स्लैश बॉडी से पहले का पार्ट, ये हेड एरिया, यहाँ पर मैंने स्लैश हेड से पहले का एरिया, ये बॉडी और स्लैश हेड, ये इससे पहले मैंने एंटर मार दिया। ओके, ये अब अल्टरनेट मेथड्स में ये हम HTML टैग का ऑप्शन चूज किया, ये वाला कॉपी कर लिया, ये मेटा वाला पहला पहला HTML टैग यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अपडेट फाइल, ये मैंने साइट को पहले वेरीफाई करवाना है, उसके लिए कोड मैंने अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया, वेरीफाई पे क्लिक किया।
Congratulations, you have successfully verified your ownership of internet and money.us। कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने जाना है गूगल इंडेक्स। इसके बाद ये मेरा डैशबोर्ड है इस डोमेन का, इंटरनेट एंड मनी डॉट यूएस का डैशबोर्ड है। ये मैं साइट मैप्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड ओवर टेस्ट साइट मैप पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने जस्ट ये यूआरएल देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है एसईओ के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होगी प्रॉपरली। और जिसने गूगल वेबमास्टर टूल्स को प्रॉपरली समझ लिया वो अपनी वेबसाइट का डॉक्टर बन जाता है। आप ये कह लो इंजीनियर बन जाता है, आप ये कह लो एक तरह से, ठीक है। डॉक्टर कह लो, इंजीनियर कह लो, वो बन जाता है जो गूगल वेबमास्टर टूल्स को समझ लेता है। यहाँ सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट हो गया। ये क्रॉल में साइट मैप्स, ये जो है साइट मैप पेंडिंग में चला गया, ठीक है। जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे हमें टाइम टू टाइम। ओके, ये आपका गूगल वेबमास्टर टूल में अभी तक का यही इतना ही काम था। पहला आर्टिकल सबमिट करवाने के फ़ौरन बाद ये स्टेप हो गया ख़त्म। अच्छा, ये स्टेप हो गया आपका एंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास जो है वो है हाउ टू ट्रैक योर विजिटर्स। आप लाइक आपने पहला आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ऑन पेज एसईओ कर दी, ठीक है। आपने पहला आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ऑन पेज एसईओ उसकी करके आर्टिकल्स टाइम टू टाइम पब्लिश करते जा रहे हो। 2 दिन 3 दिन के बाद एक आर्टिकल आपने पब्लिश करना है अपनी गूगल एडसेंस की वेबसाइट में, ठीक है। इसमें गूगल एनालिटिक्स स्टेप। अच्छा, आप बेसिकली आप ये कह लो कि आपने एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में कितने लोग किस टाइम में आए हैं, क्या नाम था उनका, क्या फ़ोन नंबर था। अगर आपके पास उसकी लिस्ट ही ना हो, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इशू बन जाता है। एक मिसाल है, आपकी कपड़ों की शॉप है, अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रॉपरली ना बना हुआ हो, जो इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है, जो परचेजिंग का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो अगर ना बना हुआ हो और आप सपोज दुकान पे नहीं खड़े थे, अपनी शॉप पे आप नहीं बैठे थे, आप कोई काम से गए हुए थे, पीछे से जितने भी ग्राहक आए हैं जो आपके लाइक आपने मुलाजिम रखे हुए थे, उन्होंने कितने क्लाइंट्स को डील किया है, इसके बारे में वो आपको ज़बानी कलामी तो बता देंगे, बट अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके लिए उनको उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पर हम ट्रैकर नहीं लगाते, मीन्स कि हम उस पर कोई ऐसा कोड नहीं लगाते कि जिससे हमें पता चले कि हमारी वेबसाइट पे कितना यूज़र आ रहा है, कितना विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा इस चीज़ को फिगर आउट करना कि हमारी वेबसाइट पे यूज़र आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन से आर्टिकल को रीड करते हुए आ रहे हैं, कौन से सर्च इंजन से आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको फिगर आउट करना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम आपके लिए हो जाएगा। इसके लिए हम 2 टूल यूज़ करते हैं, वन इज़ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ स्टैट काउंटर, ठीक है। एक गूगल एनालिटिक्स और सेकंड वन है स्टैट काउंटर।
अपने एंड पे माइक बंद कर देना। अच्छा, ये दोनों टूल जो है वो फ्री हैं। पहले मैं आप लोगों को स्टैट काउंटर का जो है वो बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ साइन अप किया है, यहाँ पे ओके, ये आपने स्टैट काउंटर का अकाउंट बना लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया, यहाँ पर इनविजिबल काउंटर, ठीक है। ओके, यहाँ से ईमेल रिपोर्टिंग आप वीकली कर लो, ठीक है बेशक। ओके, या चाहे नन कर दो, जो आपका दिल करे। ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ये कोड मिलेगा, इंस्टॉल द प्लगइन, मैनुअली पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड HTML वाले कोड को कॉपी करना है और उसके बाद बेसिकली इस कोड के दो पार्ट हैं, इन पार्ट्स को आपने देखना है। ये ओके, ये कोड ओके, ये जो है ना नो स्क्रिप्ट से पहले पहले वाला, ये वाला आप लगाओगे कॉपी करके, सेम उसी तरह स्लैश हेड से पहले पहले अपने हेडर के अंदर, जहाँ पर अभी ये आपने गूगल वेब मास्टर टूल्स का टैग डाला है, कोड डाला है, यहाँ पे पेस्ट किया पहला पार्ट। तो सेकंड पार्ट है ना, इसमें बेसिकली आपको ये डिव से लेके और ये IMG से पहले पहले ये टैग्स के अंदर रहते हुए ख़त्म करना है। ओके, और ये यहाँ से /a और ये डिव ये भी ख़त्म करना है। अब ये रह जाएगा कोड नो स्क्रिप्ट IMG नो स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। ये आप कोड कॉपी कर लो, या आप लोग वीडियो देखोगे तो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्या बताया। और ये आपने फेंक देना है, मीन्स के पेस्ट कर देना है बॉडी के फ़ौरन बाद। आप लोग देख रहे हो, ये कोड है और ये बॉडी है, ये स्लैश हेड है, ये पहले वाला स्क्रिप्ट है, ठीक हो गया। अब इसको आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, ये आपने स्टैट काउंटर का कोड लगा दिया। अब विजिटर्स ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइक अब जितने भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएंगे हमें मालूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये था पहला स्टैट काउंटर, ये आपने कोड इसका लगा लिया। सेकंड वन इज़ गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना, ये आपको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना ना आया तो आप एक SEO एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक SEO एक्सपर्ट को इन चीज़ों का बड़ा बेहतर तरीके से मालूम होता है, पता होता है, ठीक है।
इसके लिए भी आपको गूगल जीमेल के आईडी की ज़रूरत होती है बेसिकली। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट मैंने मैं स्क्रीन को पास कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को अब स्क्रीन सही नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं जो है सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने का बेसिकली, कि हम उसके ज़रिए ट्रैक करें। और आप लोगों को मैं यहाँ पर ये चीज़ बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि गूगल एनालिटिक्स की जो ट्रैफिक होती है, दिस इज़ कॉल्ड द रियल, लाइक आप इसको इस सेंस में कह लो, रियल सोर्स। ठीक है, टू एनालाइज ए वेबसाइट। ठीक है, आप इसको इस सेंस में कहो कि अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को अगर लाइक एक वैलिड सोर्स के ज़रिए देखना होता है, तो वो आपसे गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट मांगता है। कह लो कि गूगल एनालिटिक्स की एक्सेस मांगता है कि काइंडली मुझे अपनी वेबसाइट के, अगर मैंने आपकी वेबसाइट के यूज़र्स चेक करने हैं, ट्रैफिक चेक करनी है, तो काइंडली मेरे साथ अपनी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट शेयर करें। आप उसका अकाउंट ईजिली ऐड कर सकते हो, वो भी मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा। इससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट के जो विजिटर्स होंगे, जो पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से ट्रैक हो रहे होते हैं, वो उसका सिर्फ वो डाटा रीड कर सकेगा, उड़ा कुछ नहीं सकेगा, डिलीट कुछ भी नहीं कर सकेगा। मीन्स कि आप उसको रीड ऑनली एक्सेस दे दोगे। गूगल एनालिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है, और जब आपने वेबसाइट को सेल करना होता है, ठीक है, सेल करनी होती है अपनी वेबसाइट आपने ऑनलाइन, लाइक फ्लिपा पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वेबसाइट आपकी अच्छी कीमत पे बिकती है, तो वहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट मांगा जाता है। इसलिए मैं गूगल एनालिटिक्स को अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर शामिल करता हूँ। आपने सिंपल है गूगल में लिखना है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये आपको जो है वो यूआरएल मिल जाएगा, analytics.google। ठीक हो गया, analytics.google.com पे आप जब जाओगे, तो यहाँ पर आपने अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना है। ठीक है, और साइन इन करने के लिए लाइक साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना जीमेल आईडी लॉगिन करके साइन अप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट की डिटेल देना शुरू कर दो। ये मेरी वेबसाइट है, ये अकाउंट डिटेल, लाइक मैं इसको कहता हूँ वेबसाइट नेम, इंटरनेट एंड मनी। और हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया था, ये तो www किया था। इंडस्ट्री में यहाँ से कर लेता हूँ, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, आप जो मर्जी रखो। ये यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दूंगा। और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए मैं दूंगा क्योंकि जो कैलकुलेशन यूएसए के फॉर्मेट में होती है वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से होती है। क्योंकि लाइक आप एडसेंस लगाते हो, तो एडसेंस भी यूएसए के मुताबिक जो है वो मतलब उसमें ट्रैक करके आपको बता रहा होता है 24 घंटे का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान भी कर सकते हो, पहले जितनी भी मैं ट्रेनिंग देता रहा मैं यहाँ पाकिस्तान करता रहा, बट जो मैंने चीज़ नोट की है वो यूएसए वाली अगर आप सेलेक्ट करो तो ज़्यादा बेस्ट रहती है, आपको प्रॉपरली अपना जो है वो ट्रैक, आपके पास ट्रैकिंग रिपोर्ट प्रॉपरली है।
ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट की डिटेल दी है या आपको कोड मिला या आपने कोड कॉपी किया, और उसको हम जो है वो कोड को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि विजिटर्स ट्रैक हम कर सकें यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, एक तो हमने यूज़ कर लिया ना स्टैट काउंटर, एंड सेकंड वन इज़ गूगल एनालिटिक्स। इसमें भी सेम अपीयरेंस में जाके एडिटर में जाए, हेडर डॉट, और इसमें हमने ऐड करना है कंट्रोल एफ फुटर डॉट पी एच पी। सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन है दैट इज़ फुटर डॉट पी एच पी फॉर गूगल एनालिटिक्स, और इसमें बिल्कुल एंड पे स्लैश बॉडी से पहले यहाँ पे कोड पेस्ट करके अपडेट फाइल। ठीक है, और जब आप एक कोड इम्प्लीमेंट कर दोगे, कैलो के लगा लोगे, उसके बाद आप रिपोर्टिंग पे जाओगे। रियल टाइम ओवरव्यू। ठीक है, अब आप लोग अगर वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ रियल टाइम में नज़र आने लग जाएंगे यूज़र। आप लोग ज़रा इस साइट को ओपन करो, इंटरनेट एंड मनी डॉट यूएस। इस साइट को ओपन करो, इंटरनेट एंड मनी, एन है खाली, एन सिंपल, मनी डॉट यूएस। इसको ओपन करो तो यहाँ पे जो है यूज़र शो होना शुरू हो। ठीक है, ये किसी ने ओपन किया है, आप में से किसी स्टूडेंट ने ओपन किया साइट को, और लाहौर शो हो रहा है। जो जो ओपन करता जाएगा यहाँ शो होता जाएगा, इट मीन्स कि हमने कोड बिल्कुल ठीक लगाया। सेकंड यूज़र भी एक आ गया, कौन से शहर से है ये बहुत इंटेलिजेंट है ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स, और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, इस टूल की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। स्टैट काउंटर तो लोग उसको तो लाइक फेक भी करार दे देते हैं, बट गूगल एनालिटिक्स को कोई भी जो है वो जुटला नहीं सकता, आप ये कह लो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आप ना अपनी एक्सेस किसी दूसरे को भी दे सकते हो कि वो आपका यूज़र का डाटा रीड कर सके, मीन्स कि कितने यूज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए आप एडमिन में जाओगे, यहाँ से वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे जिस प्रोजेक्ट की के अंदर वो साइट मौजूद है। उसके बाद यहाँ से वो साइट सेलेक्ट करोगे लिस्ट में से जिस साइट के लिए यूज़र को आप एक्सेस दे रहे हो। उसके बाद यहाँ यूज़र मैनेजमेंट में जाओगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे उसका ईमेल आईडी। सपोज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ meetfezan@gmail। यहाँ से मैं रीड एंड एनालाइज की उसको एक्सेस दे रहा हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, ये रीड एंड एनालाइज। उसके बाद नोटिफाई दिस यूज़र ऐड, यहाँ पर यूज़र आ जाएगा और ये रीड एंड एनालाइज कर सकेगा। ठीक है, मीन्स कि मैंने अपने दूसरे आईडी को कह लो या दूसरे यूज़र को अपनी इस इंटरनेट एंड मनी वाली वेबसाइट की एक्सेस दे दी है। अब वो यूज़र रिपोर्टिंग चेक कर सकेगा। ठीक है, अपने पास जब वो ओपन करेगा जिसका आईडी हमने अभी ऐड किया है, अपने पास जब वो ओपन करेगा analytics.google.com, तो वो यूज़र्स और जिस तरह रियल टाइम में मुझे नज़र आ रहे होंगे उसी तरह रियल टाइम में उसे भी नज़र आ रहे होंगे। ये है बेसिकली जो गूगल एनालिटिक्स है उसको समझने का तरीका। उसके अलावा जो रियल टाइम है उसमें ट्रैफिक सोर्सेज भी आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से यूज़र जो आ रहा है, लाइक ट्रैफिक सोर्सेज क्या है, लोकेशन क्या है। पाकिस्तान, ठीक। अच्छा, उसके अलावा ऑडियंस में आप देख सकते हो कि आज के दिन में कितना यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है। ठीक है, यहाँ से आप लाइक देख सकोगे हर 24 घंटे के
बाद आप प्रॉपरली आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, एक्वाइजेशन, यहाँ पे आप जो भी आपको ट्रैफिक मिल रही है, लाइक सर्च से ट्रैफिक मिल रही है, डायरेक्ट ट्रैफिक मिल रही है, उसके बारे में आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा कि कौन से सोर्स से ट्रैफिक मिल रही है। सोशल मीडिया से मिल रही है, एसईओ जो आपने किया है उससे, सर्च इंजन से मिल रही है, मतलब आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी हर 24 से 48 घंटे के बाद। लाइक अपडेट ये 24 घंटे के अंदर अंदर सारा हो जाता है, बल्कि रियल टाइम में भी अपडेट होता है। बट अगर आप प्रॉपरली देखना चाहते हो तो आपको इस तरह से जो है वेट करना होता है 24 घंटे का, कि कल के कितने यूज़र थे, क्या आया था, आज के कितने यूज़र हैं, सारा डाटा आपको टाइम टू टाइम समझ आना शुरू हो जाएगा। ये गूगल एनालिटिक्स बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आप ये कह लो कि फ़ायदेमंद है कि लाइक आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो पहले दिन से जब आप साइट बनाते हो। तो आपने इस ट्रेनिंग के दौरान जो साइट बनानी है उसको, उसमें भी ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते जाना है, ताकि आप लोग अपनी प्रोग्रेस देखते जाओ। और आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बात समझाता जाऊँ, बताता जाऊँ कि प्रोग्रेस आप जब अपनी जो है साइट की देखते जाते हो, तो आप जब अपने आप को एनालाइज बेसिकली कर रहे होते हो ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने काम को तेज करना, अपने जो है अपने अंदर से उस चीज़ को निकालना कि आप कहाँ पे आप पीछे रह रहे हो। अगर आप अपनी वेबसाइट को तवज्जो नहीं देते, उसको एनालाइज नहीं करते, तो डेफिनेटली उस पर यूज़र भी नहीं आएगा और आप फिर यही कहोगे कि हमने ट्रेनिंग ली थी और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो तभी फ़ायदा नहीं होता जब आप चीज़ों को सीखते तो ज़रूर हो, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, जब इम्प्लीमेंट करते हो फिर उसको लाइक आदत नहीं बनाते, आप उसको डेली बेसिस पे चेक नहीं करते कि मैं कहाँ पे मेरे पास कमी रह रही है। आप स्ट्रेटजी मेकर नहीं हो बेसिकली। ठीक है, आप स्टेप्स को फॉलो उस तरह से नहीं करते जिस तरह से मैंने बताया, तो डेफिनेटली आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर आप स्टेप्स को उस तरह फॉलो करते हैं जिस तरह मैं ट्रेनिंग में सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको जो है ये कह लो कि आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने प्रीवियस 8 बैचेस में ये चीज़ बड़े बेहतर तरीके से देखी है कि जो स्टूडेंट ट्रेनिंग में एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने असाइनमेंट वक्त पे सबमिट करवाई है, जिन्होंने जिन्होंने फ्रीलांसिंग को इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ से पैसे बनाए हैं, जिन्होंने लाइक अपनी साइट्स को रेडी किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया, जो जो चीज़ें बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, उनको रिजल्ट मिल रहा है, मिला था, मिल रहा है और मिलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि यही एसईओ जो सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ, जिसकी जब जब ज़रूरत है उसको वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये मैं एक ही दफ़ा बताता जाऊँगा। आप लोगों ने एक साइड तक स्टिक नहीं रहना, आप लोगों ने एडसेंस की 4 से 5 डिफरेंट टॉपिक पर साइट स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक पर साइट बनाओगे, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। जब आप मल्टीपल टॉपिक्स पे साइट बनाओगे और मतलब स्ट्रेटेजी बनाकर और टाइम टू टाइम करते जाओगे, तो आपको इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो मिलेगी। क्योंकि मैंने जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की सक्सेस ही देखी है, फेलियर नहीं देखी। स्टैट काउंटर में हमें यहाँ पर यूज़र नज़र आते हैं, इंटरनेट एडमिन। यहाँ पे लाइए इनकमिंग ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक मालूम होती है, ट्रैफिक आई कहाँ से, डायरेक्ट ट्रैफिक आई है 100%। केम फ्रॉम सेम, के कौन से लिंक से आई है। अगर किसी जो है वो कीवर्ड से आई है तो यहाँ कीवर्ड शो होने लग जाएगा। तो पेड ट्रैफिक आपने कोई कैंपेन चलाई है, लाइक एडवर्ड की या बिंग की, ठीक है, या फेसबुक की, तो यहाँ शो हो जाएगा। रिसेंट केम फ्रॉम, अभी रिसेंटली कौन से सोर्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। रिसेंट कीवर्ड एक्टिविटी, अगर किसी कीवर्ड को सर्च करवा के आपके वेबसाइट पे आए तो यहाँ शो हो जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको सिटी, कंट्री, स्टेट, सिटी आई, पे सब डिटेल मिल जाएगी आपके यूज़र्स की। ठीक है, ब्राउज़र की डिटेल आपको मिल जाएगी, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया गया है। लाइक 66% अभी तक जो 2 यूज़र आए हैं, 66% उन्होंने यानी कि क्रोम से हमारी वेबसाइट को देखा है। और एक यूज़र जो है उसने फायरफॉक्स से हमारी वेबसाइट को विजिट किया थी। इस तरह से मतलब आपको अपने यूज़र का तमाम स्टैट मालूम होना शुरू हो जाती है। और ये है बेसिकली यूज़र्स को ट्रैक करने का तरीकाकार के विजिटर्स को ट्रैक करें। आप ये करो, एनालिटिक्स है वेबसाइट के, जो है एनालिटिक्स का कोड हमने अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया है और उसका हम डाटा देख रहे हैं कि, और यहाँ से आपने डे सेलेक्ट जो है वो प्रॉपर करना है, लाइक 16 से 16 लाइक, उसके बाद आल वेबसाइट, यानी कि जिस डेट को देखना है ना आपने, यूज़र चेक करना जिस डेट का, उस डेट को एग्जैक्टली 2 दफ़ा सेलेक्ट करना है, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा अप्लाई। इस तरह से आपको यूज़र्स के बारे में मालूम होना शुरू होता है, किस कंट्री से आए हैं, किस सिटी से आए हैं, सारा ब्राउज़र यहाँ पर भी आपको गूगल एनालिटिक्स में भी सारा डाटा शो होना शुरू हो जाता है। और इवन आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में, कोमा सेपरेटेड फाइल की फॉर्मेट में सेव कर सकते हो रिपोर्टिंग को, जो ये पेज है। और ये इवन आप सेंड कर सकते हो किसी भी ईमेल पे। ठीक है, ये ईमेल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस आप दे दोगे और कुछ भी लिख दोगे, सेंड कर दोगे, तो ये PDF जो है फॉर्मेट में उस पर्सन को चला जाएगा जिसका ईमेल एड्रेस हमने दिया होता है। मतलब ये इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का टूल है कि इसके बगैर तो वेबसाइट का गुजारा नहीं है। अगर आप ये कोड नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो कल कल को जब आप अपनी वेबसाइट की ग्रोथ चेक करना चाहते हो, या आप ये देखते हो कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर यानी कि इशू का शिकार है, तो आप जब तक ये कोड नहीं लगाओगे आपको पता नहीं। जैसे कहते हैं ना, डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है दवाई देने से पहले। ठीक है, इसी तरह से ये डायग्नोज करने का एक तरीका कार है कि आप एनालाइज करते हो कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे इशू है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना लैपटॉप जो है चार्जिंग पे भी साथ में लगा दूँ, जस्ट होल्ड ऑन।
तो होप सो आप लोगों को एनालिटिक्स की समझ आ गई होगी कि एनालिटिक्स होता क्या है, वेबसाइट को ट्रैक कैसे करते हैं, उनको उसका कोड लगाते कैसे हैं और उसके बाद ट्रैफिक को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल सिग्नल्स। ठीक है, सोशल सिग्नल्स आपका जब पहले आपने अपनी लाइक डोमेन बाय की, उसको होस्टिंग से अटैच किया, उसके आर्टिकल्स के कीवर्ड जो थे अपने राइटर को भेजे, राइटर ने आपको आर्टिकल दिया, वो आपने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, साथ में आपने उसमें इमेज ऐड की, वीडियो ऐड की, आपने प्रॉपर ऑन पेज की, उसकी लाइक ऑन पेज एसईओ किया आपने। उसके बाद आपने अपने जो साइट मैप था उसको गूगल वेबमास्टर टूल में सबमिट करवाया। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे स्टैट काउंटर और गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा दिया। उसके बाद जो स्टेप करना है, जो बेसिकली आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ऑफ पेज एसईओ, जिसमें मेन चीज़ होती है लिंक बिल्डिंग। ये कैसे होती है, कैसे करते हैं, ये इसकी डिटेल जो है आप लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगी। बट अभी के लिए इसका जो पहला पहला स्टेप है दैट इज सोशल सिग्नल्स। ठीक है, ब्रांडिंग एंड सोशल। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपनी साइट को रेडी करते जाना है, बेसिकली अपनी साइट को इस काबिल बनाते जाना है कि गूगल आपकी वेबसाइट से प्यार करने लग जाए और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करना शुरू कर दे। ठीक है, हमारा मेन पर्पज़ तो एसईओ एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग का यही है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, हमारे कीवर्ड्स रैंक हों, पहले पेज पे रैंक हों। ठीक है, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा जिसमें हम फोकस करेंगे मज़ीद, वो होगा सोशल सिग्नल्स। सोशल सिग्नल्स होते क्या हैं? Your website sharing on different social media platforms is called social signals. You will get social signals. ठीक है, मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट को जब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, उसको सोशल शेयरिंग कहा जाता है और उसके बदले में हमें एक सोशल सिग्नल मिल जाता है। सोशल मीडिया साइट्स कौन कौन सी होती हैं या प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बहुत आसान आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि ये चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से समझ। पिंटरेस्ट, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये साइट्स बताई हैं और आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से चीज़ें क्लिक कर गई होंगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक सोशल शेयरिंग से हमें एक सोशल सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों ने सपोज मैं कहता हूँ कि plus.google.com, सोशल सिग्नल्स का कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें उसमें ये आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों को मज़ीद जो है वो लाइक कह लो कि जल्दी जल्दी कैसे सोशल सिग्नल्स लेते हैं, वो उसका फार्मूला आप लोगों को समझ आ जाएगा। मेरे ही फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने बनाया है, यूडीमी का कोर्स है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया। व्हाट्स न्यू विद यू, ये मैंने इसको कॉपी किया
पेस्ट किया, जैसे पेस्ट किया इसने उस लिंक को डिटेल उठा ली सारी, इमेज ले ली, मैंने पोस्ट किया। लो जी, एक सोशल सिग्नल हमारी वेबसाइट को मिल गया। ठीक, मैं प्रोफाइल में क्या, ये लो जी, ये जो पब्लिक वाला वर्ड है मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो लिंक है इस लिंक ने हमें एक सिग्नल दे दिया। ठीक है, गूगल प्लस से हमने एक सिग्नल ले लिया जी, सोशल शेयरिंग करके सिग्नल ले लिया। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पे जो है सोशल शेयरिंग के जब प्लगइन अनेबल होते हैं तो जो आपके यूज़र होता है वो आता है और वो उन ऑप्शन को यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट को खुद से भी शेयर कर देता है। ये देखो, ये जिस तरह थीम, एक अच्छा थीम बना हुआ है, इस थीम में फोर्स किया गया कि काइंडली शेयर करें, प्लीज़ शेयर की। उसके अलावा हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था शेयर ए हॉलिक के नाम से। पिंटरेस्ट के इस पे बटन पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, उसके लिए आसानी हो जाएगी। और लाइक सेव पे क्लिक करेगा, उसके बाद अपना पिंटरेस्ट का लॉगिन पासवर्ड दे देगा और पिंटरेस्ट पे पोस्ट शेयर हो जाएगी और हमें एक सोशल सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ से अकाउंट बनाने का पूछ रहा है या लॉगिन होने का पूछ रहा है। ओके, मेरे अकाउंट में लॉगिन अब हो गया। अब यहाँ पर मैं बोर्ड बना सकता हूँ पिंटरेस्ट में, लाइक मैं इसको कहता हूँ मेक मनी, ऐसे मैंने एक बोर्ड बना दिया। सीक्रेट नहीं बनाना, पब्लिक बनाना है। ठीक है, सी इट नाउ क्लिक किया। ये जो यूआरएल बन गया, इस यूआरएल ने मुझे एक सोशल सिग्नल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा लिंक मौजूद है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया। इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सोशल शेयरिंग करते जाना है। ठीक है, और आपने कितनी सोशल शेयरिंग करनी है? मोर देन योर कंपेटिटर्स। ठीक है, आपके उस निच के जो कंपेटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा सोशल शेयरिंग आपने करनी है। लाइक फैसल बहुत लेट आई, फैसल अली सबसे पहले यही पूछता है कि सर आज क्लास कितने बजे होगी, तो सबसे लेट जो है ना फैसल अली आ रहा है आज। ओके, अपने एंड पे जी माइक बंद कर दें, अपने एंड पे माइक बंद कर दें। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों ने इस वीक में जो असाइनमेंट नंबर 6 जो सबमिट करवानी है वो ये है कि
काइंडली अपने एंड पे माइक को बंद कर दें, अपने एंड पे माइक को बंद कर दें। चीज़ें अपने असाइनमेंट में ऐड करनी है। अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने अपनी इस असाइनमेंट में ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपने अभी तक क्या क्या काम अपनी वेबसाइट के लिए किया है। ठीक है, ठीक होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ जब आप अच्छा ठीक है, मैं RDP पे चेक करवा लेता हूँ। ये आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 6 को इस तरह से कंप्लीट करके भेजना है, जिससे मुझे मालूम होगा कि आप लोग वाकई अभी तक जो जो आप लोगों ने सीखे हैं क्या इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म प्रो यार $1 ट्रायल में भी मिल जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस वीक में ट्रेनिंग ना दूं, लेक्चर्स ना दूं, क्योंकि आप लोगों की अभी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग में है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट की असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हुई है, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है। जिसने असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 कंप्लीट कर ली उसको एसईओ की 70% समझ आ जाएगी, रिमेनिंग 30% रह जाएगा। टूल चल रहा है, ओके। वैसे पेयोनियर से तो आराम से परचेज हो जाता है वो, वरना फिर शायद आई थिंक सो पेपाल चाहिए होगा, पेपाल से शायद करना पड़े आपको भाई, ट्रायल वाला। ओके ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट हो जाएगी। इसका जो मैं कोर्स है सोशल सिग्नल्स का, ये कोर्स में आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा, इससे आप लोगों को सोशल सिग्नल कैसे लेने हैं और कितने लेने हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है कि आपने अपने कंपेटिटर से उस कीवर्ड पे जो आपके कंपेटिटर हैं उससे ज़्यादा अपनी उस पोस्ट को सोशल सिग्नल्स देने हैं। ठीक है, और सोशल इसके अलावा आपने जो है कलेक्ट नियर अबाउट 30 to 50 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, 30 से 50 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट आपने तैयार करनी है और वो भी असाइनमेंट नंबर 6 में ऐड करनी है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी रिसर्च कर लेते हो, आप लोगों को कितने हद तक चीज़ों की समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो, हाँ जी हाँ जी, अब जो है क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन स्टार्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं बताता जाऊँगा आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा इशू बन जाएगा इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ फोकस है वो है आप लोगों की असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट आप लोग सबमिट करवाते जाओगे तो आप लोगों मैं प्रॉपरली मुझे पता होगा कि आप लोग जो है कितना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या चीज़ दोबारा सिखाने की ज़रूरत है। प्लस बेसिकली होता ये है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली लेके चल सकते हो, रैंक करवा सकते हो। और मुझे आप लोगों ने
जो एक चीज़ और मेंशन करनी है असाइनमेंट नंबर 6 में, फ्रीलांसिंग की आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि फ्रीलांसिंग में आपने अभी तक क्या किया है इस हफ्ते में, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग का लेक्चर दिया है तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया। अगर बनाया है तो कौन सी सर्विस स्टार्ट की है, सारी डिटेल मुझे असाइनमेंट नंबर 6 में आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, ओके। अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, चैट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, आप लोग चैट में टाइप करके जी। ओके, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन सेंड करते जाओ, मैं आप लोगों को जवाब देता दूंगा। क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन स्टार्ट है, स्क्रीन को मैंने खुद ही पास किया है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते जाओ। तो मैं इस टाइम नाम प्रॉपरली नहीं ले सकता क्योंकि किसी ने क्या नाम रखा है, इस आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए किसी ने क्या नाम रखा है। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जो है पूछते जाओ, मैं आप लोगों को जवाब देता जाऊँगा। अच्छा, एल को मैं दोबारा, लॉन्ग टेल प्रो को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये अपने अपने क्वेश्चन जो है वो चैट में अच्छा फैसल, मैं ट्राई करता हूँ किसी और के क्रेडिट कार्ड से आपको लॉन्ग टेल प्रो ट्रायल में बाय करवाता हूँ। रेडिट डेफिनेटली सोशल मीडिया की सबसे अहम साइट है। रेडिट कैसे इंक्लूड नहीं है, रेडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यार मोहम्मद एहसन, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है रेडिट। ठीक है, आप मैंने मेंशन क्यों नहीं किया, मैं तो बता रहा हूँ रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि लॉन्ग टेल प्रो वीजा कार्ड से भी इजीली बाय हो जाता है भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, अमार आपको भी चाहिए। ओके, मैं देखता हूँ आरडीपी पे, मैं देखता हूँ कि पहले आरडीपी पे सॉल्व करवाता हूँ, ये सॉल्व खुद ही कर देता हूँ, उसके बाद फिर ट्रायल है। अच्छा, रेडिट पे शेयरिंग डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप प्रॉपर कैटेगरी चूज़ करते हो जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है और आप स्पैमिंग नहीं करते। ठीक है, स्पैमिंग नहीं करनी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पैमिंग से मुराद ये होता है बेसिकली कि आप वहाँ पे हर वक्त अपनी ही साइट शेयर करते जाओ, उसको स्पैमिंग कहते हैं। आप दूसरों की साइट को भी लाइक अपवोट करो, उसको थंब करो, लाइक इस तरह से होता है कि सोशल मीडिया से मुराद ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब ने मिल के आगे चलना होता है, ये नहीं कि अपने लिए आके फ़ायदा उठाने लग जाओ। तो रेडिट हो, फेसबुक हो, गूगल प्लस हो, ट्विटर हो, स्टम्बल अपॉन हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया की साइट हो, स्पैमिंग जहाँ करोगे वो आपको वहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो वो आपने करना नहीं है, और अपने अकाउंट्स को अथॉरिटी अकाउंट्स बनाना है। मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट में, चाहे आपका पिंटरेस्ट है, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल प्लस है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन अपने पूछते जाएं भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाएं ताकि हम इसको फिर वाइंड अप करें। आप लेवल 2 सेलर जो बने हो बेसिकली, तो कैसे बन गए हो लेवल 2 सेलर, मतलब पहले क्या सर्विस दे रहे हो। अपना अकाउंट यहाँ शेयर मत करना, ठीक है। हाँ, अकाउंट ना शेयर करना, अगर कभी अकाउंट शेयर करना भी हो ईमेल के जरिए करना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली फैसल डाटा एनालिसिस, ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हो, डाटा एनालिसिस में क्या कर रहे हो, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या कर रहे हो, फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग की समझ आ गई थी कल। ओके, अच्छा, ये व्यूअर 11 के नाम से कोई आईडी है, मुझे नहीं पता क्या कौन है ये, क्योंकि अपना नाम एंटर करके आपने आज का लेक्चर ज्वाइन किया
नहीं किया बेसिकली, तो बस मैं ये यहाँ पर बता सकता हूँ बेसिकली। अच्छा, जाफरी हो, ओके, महमूद जाफरी। अपना नाम जो है यूज़ किया करो जब आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो। ओके ओके, ठीक है फैसल। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि अर्निंग पोटेंशियल एसईओ फॉर क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा है। मेरा एक स्टूडेंट है फर्स्ट बैच का, और वो freelancer.com पे उसके 1500 रिव्यूज़ थे, 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका था 2014 तक, ठीक है। और उसको अब पर मंथ का 4-5 हज़ार डॉलर का जो काम, डायरेक्ट काम मिलता है, वो लाइक वो एसईओ फॉर क्लाइंट्स कर रहा है। तो सिर्फ जो है वो लिंक बिल्डिंग करता है क्लाइंट के लिए, और वो पर मंथ का अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, यानी कि 4-5 हज़ार डॉलर बना रहा है। और गेस्ट पोस्टिंग पे एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है imfizan.com पे, कॉपी एंड पेस्ट वर्क के नाम से, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट मेथड टू मेक मनी इन 2016, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे अब आप लोगों से रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आज 14th लेक्चर है और मैंने आप लोगों को अच्छी खासी चीज़ें बता दी हैं। आपको पहले पता थी या नहीं पता थी, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मुझे इस चीज़ का पता है कि मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें सिखा दी हैं। अब मुझे रिजल्ट चाहिए साथ साथ, क्योंकि जो रिजल्ट नहीं देगा फिर मुझे भी पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। फाइवर आपको जल्द से जल्द अर्निंग देता है, जो कि आप अपनी एडसेंस की साइट को रेडी करने में यूज़ करोगे। ओके, ठीक है। टूल्स मैंने लाइक मैं साथ साथ शेयर कर देता हूँ एहसान के साथ, या जो भी स्टूडेंट मांगता है उसको दे देता हूँ। तो आप लोग ग्रुप में पूछ लिया करो, तो मैं साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। टूल्स हैं, क्योंकि प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को भी दिए मैं टूल्स, तो वो टूल्स एक्सपायर होते रहते हैं और फिर मैं दोबारा से रिन्यू करवाता रहता हूँ। फिर मैं बल्क में बाय कर लेते हैं हम लोग, तो इस तरह से चल रहा होता है सारा सिलसिला का। डेफिनेटली मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिटेड एक्सेस रखी थी इस दफ़ा, तो डेफिनेटली मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ जी। आरडीबी में मैं कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह चेक कर लूँगा आरडीबी पे, ठीक है। सारे टूल्स फ्री, इस ट्रेनिंग में फ्री मिलेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस होंगे और आपको सारे टूल मिलेंगे। डेफिनेटली आरडीपी पे, जी डेफिनेटली आरडीपी पे जो लॉन्ग टेल प्रो है उसको मैं सेट करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो असाइनमेंट रुकी हुई है वो मुझे रिसीव हो, मैं चेक करूँ, और जल्द से जल्द सबकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी, तो मुझे भी लेक्चर का आगे मज़ा आएगा, मुझे पता होगा कि आप लोग डेफिनेटली काम साथ साथ कर रहे हो। डेफिनेटली ये एवरग्रीन निचेस तो हैं, बट ये ब्रॉड कैटेगरी है फैसल। आपको इसके अंदर से सब कैटेगरी, या आपको स्टार्ट में कह लो कि अगर जल्दी रिजल्ट लेना है ना, तो एक स्पेसिफिक निच पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रो साइट स्टार्ट करना या मिनी साइट स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप बहुत बड़ा बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो और दरमियान में जाके फंस जाओ। लॉन्ग टेल प्रो में जो इश्यूज हैं बेसिकली कभी होता है जीमेल का अकाउंट जो है वो वहाँ से डी अटैच कोई कर देता है। तो यहाँ पर मैं महमूद साथ साथ बताता जाऊँ कि ये इश्यूज हमारे अपने ही क्रिएट किए हुए हैं। एक बंदा लॉन्ग टेल प्रो यूज़ कर रहा है आरडीबी पे, उसको क्या ज़रूरत है कि वो गूगल गूगल का जो अकाउंट अटैच है उसको डी अटैच करे। वो मुझे तो नहीं पता ना कौन कर रहा है। जब जब आप में से ही कोई स्टूडेंट उस अकाउंट को डी अटैच करेगा ना, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला होगा कि वो लॉन्ग टर्म प्रो काम करना छोड़ देगा। वो सॉफ्टवेयर है, उसने काम करना है जैसे जैसे उसको हिदायत बैक एंड पे मिली हुई है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो काम करेगा हमारे कहने के ऊपर, और हम में से कोई बंदा उसको जब डिस्कनेक्ट करेगा, उसको जब तंग करेगा या डिस्टर्ब करेगा, तो डेफिनेटली सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूं, बताओ मुझे। अब मैं हर बंदे के साथ साथ
RDP में लॉगिन तो नहीं हो सकता ना, सीधी सी बात है। अल्टरनेट में समुराई यूज नहीं करना, नहीं, मार्केट समुराई यूज नहीं करना, सॉरी। मैं जो टूल मैंने बताया है आप लोगों ने वो यूज करना। मार्केट में दर्जनों टूल पड़े हैं, फिर जिसका जो दिल करता है फिर वही वो टूल यूज कर ले, ठीक है। वो टूल यूज करना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना तरीकाकार है ट्रेनिंग देने का। मैं मुझे बाकियों का नहीं पता कौन क्या सिखा रहा है या कौन क्या कहता है, मुझे वो पता है कि मैंने रिजल्ट कहाँ से लाने हैं, ठीक है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी 15th लेक्चर में मज़ीद एडवांस चीज़ों के साथ। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा बेसिकली कि आपने अपने कीवर्ड्स को कैसे चेक करना है कि कौन सी पोजीशन पे वो मौजूद है, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह।